जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं दोस्तों आपको गुप्त काल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों गुप्त काल से, आज मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है गुप्त काल जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों गुप्त काल से। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त संवत प्रारंभ किसने की। मतलब गुप्त संवत जो चलता है दोस्तों उसकी प्रारंभ किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त किसके सामंत थे, तो कुषाणों के। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था, तो तीसरी सदी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, याद रखिएगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, तो संस्कृत। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संवत कब चलाया, तो 319 से 320 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा, तो 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था, तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी था। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को सर्वप्रथम भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो B.A. स्मिथ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था दोस्तों। सेतुबद्ध के रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक वंश का शासक था। चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। उनके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। फायान कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है, तो देवराज के नाम से जाना जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो हुड़ों का सामना करना पड़ा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा जा गया है, तो मल्लेच्छ कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, मल्लेच्छ। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया है, तो मल्लेच्छ कहा गया है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया, तो कहोम स्तंभ लेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो प्रयाग। नेक्स्ट, सर्वाजोच्छेता सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की, तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी।
गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चक्रपालित ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था दोस्तों। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान। मंदिर है दोस्तों, स्थान है विष्णु मंदिर तिंगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौर मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश, और भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश लक्ष्मण मंदिर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो तोरमान जो है हुणों का प्रमुख शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णु शर्मा। तोरमान का पुत्र कौन था? तो मिहिरकुल। मिहिरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? तो 532 ईस्वी में। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? तो गुप्त काल में बनाई गई। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद का स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है दोस्तों। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को संबोधित किया गया था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास थे। अमरकोश के लेख अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो मेघदूतम उसका नाम है दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास जी हैं। कालिदास द्वारा रचित मित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास द्वारा महाकाव्य जो है कुमार संभवम लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में जारी किए गए, याद रखिएगा। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था? तो वारामिहिर का था दोस्तों। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो बारभट्ट था। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त युग। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में हुई थी। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में थी दोस्तों। कालिदास द्वारा रचित किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस किताब है दोस्तों, ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था दोस्तों। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को था? तो गुप्त युग को था दोस्तों। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था दोस्तों।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक। आगे क्वेश्चन पर करते हैं दोस्तों। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? तो आर्यभट्ट जाने जाते हैं। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी दोस्तों। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो आगे देखते हैं 16, 17 एवं 19। प्राचीन भारत का क्लासिक युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? तो विष्णु थे दोस्तों। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया? तो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंगल द्वीप का शासक कौन था? तो मेघवर्मन था दोस्तों। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपातियों को क्या कहा जाता था? तो उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक। गुप्त काल में पेट कहा जाता था? तो अनेक ग्रामों के समूह को कहा जाता था दोस्तों। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्कों को दिनार कहा गया है? तो स्वर्ण को कहा गया है दोस्तों। महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों। महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख है महरौली लौह स्तंभ में दोस्तों। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो अजंता में मिलता है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बयाना से, जो भरतपुर में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।